हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मिल रही हूँ 6-7 दिन बाद। तो एक वीडियो बनाई थी मैंने, रेसिपी एक बनाई थी, वो इसी में ही बाद में ऐड कर दूँगी। संडे को बनाई थी। तो चलिए मैं कि ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश थी आलू के पराठे, वो भी मैंने सुबह उबाले थे। तो कह रही नहीं, स्कूल लेके जाने नहीं है पराठे की, ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं चलो, कह रही हाँ मैं दोपहर में आऊँगी तभी बनाना गरम गरम। तो अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी आके। आटा वगैरह भी गूँध के रख दिया है, बाकी सुबह का सब काम हो चुका है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। मैं चलो कर ही लेती हूँ शुरू। मन नहीं होता है बनाने का, फिर चलो कोई नहीं। तो चलिए, वही है, अच्छे व्यूज वगैरह नहीं आते ना तो मन अजीब हो जाता है, तो मन नहीं करता बनाने का वीडियो वगैरह। तो चलिए चलती हूँ, बच्चों को लेके आऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी आके आलू के पराठे। वैसे तो मैं खाना बना के ही रखे जाती हूँ, पर बच्चों ने आज बोला है कि गर्मा गर्म पराठे खाने हैं आलू के। चलो, दही भी कल रात को जमा के रखा था, दही रखा है, और दही पराठा खा लेंगे। आलू के पराठे के साथ ना दही अच्छा लगता है। तो देखते हैं, बच्चे रायता खाएंगे तो रायता बना दूंगी, और नहीं तो दही खाएंगे तो दही खा लेंगे। तो चलिए, अभी टाइम है 10-15 मिनट बाद जाऊंगी। तो काम ख़त्म हो गए थे, मैंने चलो वीडियो बना लेती हूँ। कपड़े वगैरह बाहर सुखा के आ गई। बादल छाए हुए हैं, और घर में तो ठीक लगता है कि ठंडक सी रहती है, बाहर जाऊँ तो बहुत गर्मी लगती है। वैसे बारिश वगैरह होती रहती है ना तो अच्छा हो जाता है मौसम, पर आज थोड़ी थोड़ी गर्मी है। पर बादल फिर भी छा गए हैं। फिर कल तो काफ़ी तेज़ धूप निकल रही थी, आज धूप भी है, बादल भी हैं। तो चलिए लेके आते हैं बच्चों को। हाँ, आगे चलो, आगे 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 वाली से चलो। इस वाली गली में कीचड़ हो रहा है ना, चलो। तो अभी अभी आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से लेके, और बच्चे बस यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लिए थे, और मैं आ गई थी हाथ वगैरह धो के रसोई में। तो सारी तैयारी करके ही गई थी। आलू भी रखे हुए हैं और मसाला वगैरह मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे बना देती हूँ बच्चों के लिए पराठा। और आटा भी गूंद के रखा था, उसको अच्छे से ढक के रखे गई थी। तो ये देखिए, इस तरह से डोंगा रख दिया था आटे के ऊपर। और फिर तो पराठे के लिए आटा थोड़ा सा गीला ही गूंदा था, बस इसको दोबारा से अच्छे से मसल लेती हूँ। कि बस आटा तो मैं इस तरह से ही गूंद के रख देती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ। और उसके बाद में रखा रहता है ना, फिर एकदम अच्छा सा सेट हो जाता है, और हल्के हाथों से उसको सही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बना देती हूँ पराठे। और बाकी मट्ठे के आलू भी बनाए थे, वो रखे हुए हैं। बच्चों को सुबह चावल फ्राई करके दे दिए थे, तो ऐसा नहीं है सुबह कुछ बनाया नहीं था, बनाया था बच्चों के लिए। ऐसे तो नहीं भेजूंगी ना बच्चों को, पर वही है, पराठा उनको गरम खाना था ना कि दोपहर में खाऊंगी। तो मैं चलो आलू उठा के रख दिए थे, तो फिर अब बना देती हूँ और बच्चों को देती हूँ फटाफट से खाना। कि दीक्षा पापा भी आ गए हैं तो उनको भी दे दूँगी, तो सभी खा लेंगे। वही है कि ठंडा खाना जितना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा तुरंत बनाओ ना रोटियां वगैरह तो अच्छी लगती है। पर वही है कि बच्चों को लेने जाओ ना, फिर वहाँ से आओ तो थकान हो जाती है। तो इस चक्कर में बना के ही रखती हूँ, बना के ही जाती हूँ। पर आज मुझे आके ही बनाना पड़ा कि पराठे खाने थे बच्चों को, इस वजह से। तो चलिए, बच्चे जो खाएं पेट भर जाए बच्चों को, बस वही रहता है कि चलो अपनी थकान तो कोई बात नहीं। तो फिर सेक देती हूँ और सबको दे दूँगी फटाफट से। और दही भी रखा है। तो मैं तो सोच रही थी कि रायता बना दूँगी, बूंदी भी रखी हुई थी, पर दीक्षा कह रही नहीं, दही के साथ ऐसे ही खाना है, तो इसलिए। और फिर मुझे भी ना नमक डाल के ही दही अच्छा लगता है, तो फिर मैंने नमक डाल के मैंने भी खाया था। दीक्षा ने भी मतलब सिंपल दही लिया था पराठे के साथ। तो बस सौम्या भी वैसे ही खाती हैं, तो इस तरह से
पराठे सेके और उसके बाद सबको दे दिया था खाना, और बाद में मैंने भी खा लिया था। तो ऐसी ही सुबह से भागम भाग रहती है, पर वही है। तो मैं भी जब बच्चों को लेने जाती हूँ ना, खाना खा के नहीं जाती हूँ। सुबह नाश्ता जो भी होता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद जब बच्चों को लेके आ जाती हूँ ना, तभी खाना वगैरह खाती हूँ बच्चों के साथ। तो वही है कि बच्चे खा लेते हैं और साथ में ही, तो इस वजह से। और लंच वगैरह ना बहुत कम लेके जाते हैं, तो इस वजह से आके खाना उनको खाना ही होता है जो भी खाती है। तो इस चक्कर में मैं तभी बना देती हूँ या बना के रखे जाती हूँ। तो दोपहर में खाना इस तरह से खाना ही होता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, पराठा अच्छे से अलट पलट के सेक दिया है, उसके बाद मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था। तो बस गर्मा गर्म पराठे सेक जाएंगे, एकदम करारा करारा सेक दिया था ना, तो अच्छा लगता है। तो बस पराठा सेक रहा है, उधर दूसरा भी बना के फटाफट से इस पर डाल दूँगी। और बाकी बच्चों को बुला के दे रही थी मैं, खा लो तब तक। तो पराठे तो किसी भी चीज़ के हों, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। अभी तो सर्दियां जब शुरू हो जाएंगी तो गोभी के, मूली के, किसी के भी बनाओ ना, और सर्दियों में खाते रहो ना, अच्छे लगते हैं। और इस टाइम में ना गर्मी जब होती है ना, तो तला भुना खाओ ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस वजह से मैं कभी कभार ही बनाती हूँ बच्चों के लंच में। कभी रोटी ही बना के रखती हूँ, पराठा बहुत कम बनाती हूँ। कभी कभार पराठा बना के रख दिया, कभी उत्पम, कभी कुछ ऐसे कुछ देती रहती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे एक पराठा सीख गया था, तो दीक्षा को बुला रही थी, आ जाओ खाना लेके जाओ। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से। दीक्षा, रायता बनाना है या दही के साथ? ऐसे दही, दही निकालो उसमें से। ये लो, दही तो निकाल के। चटनी बनाई है क्या आपने? चटनी तो नहीं बनाई, दही के साथ खाना, दही के साथ खा लो। अरे रुक, इसके ऊपर मलाई नहीं है। मलाई नहीं है, ये फुल क्रीम वाले दूध का है ना, इसलिए एकदम दही बढ़िया मत। ये लो, ये कलर किसका है? मेरा है। उनका है। किसका है? ले, सोफे पे कैसे पड़ा हुआ? Your friends on the playground. Let's read. Let's read what the post has to say about sports. My friend and I, we like a play. तो बच्चों ने खाना वगैरह खाया, मैंने भी खाया, सब काम अभी रसोई का ख़त्म करके फिर मैं आई। बच्चे खाना खा के यहाँ पे बैठ गए थे, रिवीजन कर रहे हैं कि पेपर शुरू हो गए हैं, और एक एक पेपर हो गया और फिर 15 तारीख से हैं इनके पेपर, इसलिए जो भी है रिवीजन करते रहते हैं बच्चे। और थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी कि टाइम तो रहता ही नहीं है कि शाम हो जाती है। अब 3 बजे तक तो आ पाते हैं स्कूल से वापस, और उसके बाद खाना वगैरह खाया तो फिर शाम 4 तो बज ही गए। और अब तो अंधेरा भी 7 बजे से 7 बजे तक हो जाता है, नहीं तो पहले 7:30 बजे के बाद ही अंधेरा होता था। अब तो दिन थोड़े छोटे होने लग गए हैं। तो यहाँ पे ना बाहर कमरे में एकदम अच्छी हवा लग रही थी, और 2-3 दिन से ना काफ़ी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा में ना ठंडक सी हो गई है। तो बस हवा भी ठंडी ठंडी है। पर बच्चों को जब स्कूल लेने गई थी ना, तो भाई बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। तो बस इस तरह से बच्चों को लेके आई, फिर इनको देखो। और ये है संडे को ये क्लिप मैंने बनाई थी, तो मैं कि चलो आपके साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मैंने काले चने भिगा रखे थे रात को, और बाकी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, मूंग दाल थोड़ी सी रखी हुई थी, वैसे मूंग दाल भिगा के ही रखती हूँ इकट्ठी कि दीक्षा पापा खाते हैं। तो यहाँ पे ना वो मशरूम लेके आ गए थे दीक्षा पापा, तो कह रहे सब कुछ फ्राई करके और एक साथ तब दो। चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं
मशरूम फ्राई कर रही थी। मैं इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद चने वगैरह सब और भुट्टा लेके आए थे, भुट्टा भी रखा हुआ था तो भुट्टे के दाने भी मैंने निकाल लिए थे। और इधर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह मैंने काट लिया है और ये मशरूम फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इनको निकाल के और फिर प्याज वगैरह डाल दूँगी। तो इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो कुछ हेल्दी बच्चों को देने की कोशिश करती हूँ। वही है, बच्चे खाते नहीं हैं पर नखरे दिखाते हैं, पर वही है, बनाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ चलो कुछ अच्छा दे दूँ। तो कॉर्न वगैरह ना अच्छा रहता है और मशरूम भी ठीक रहता है। तो इधर ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया था और इसको निकाल लेती हूँ, मशरूम को निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा वगैरह डाला और फिर प्याज डाल दिया था। तो बस इस तरह से जैसे चने फ्राई करती हूँ वैसे ही फ्राई कर दिया था, नींबू वगैरह डाल के, तो अच्छे लगे थे। तो ये वीडियो तो संडे को बनाया था मैं, चलो कर देती हूँ इसे। तो यहाँ पे प्याज को हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और टमाटर ये सब डाल दिया है। तो बच्चे शिमला मिर्च खाते नहीं हैं, पर वही है कि कॉर्न वगैरह खा लेते हैं तो ये खा लेंगे। भुट्टे में 2 किलो लेके आए थे तो कुछ बचा के रखे थे, कुछ उबाल के खा लिए थे। तो इस तरह से प्याज, शिमला मिर्च वगैरह जो सब फ्राई किए और इधर जो भुट्टे के दाने थे वो डाल दिए हैं। तो इस तरह सिंपल से भी फ्राई करके खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इधर चने भी रखे हुए थे और ये उबले नहीं है, कच्चे चने हैं। मूंग दाल भी कच्ची है, साबुत मूंग दाल भिगा के रखती हूँ वो है। तो बस इनको फ्राई करती रही थोड़ी देर। उसके बाद इसमें मैंने नमक वगैरह डाल दिया था। तो इधर जो मशरूम फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं कि सब्ज़ी खानी नहीं थी किसी को, दिशा पापा कह रहे थे तो फ्राई करके ना इस तरह इसमें डाल दो। मैं चलो ठीक है, फ्राई कर दे। तो खा लिए थे सब ने, वही शिमला मिर्च बचा के रखी थी बच्चों ने, बाकी खा लिया था। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और उसके बाद हरी मिर्च डाली थी और हल्के हल्के मसाले डाल दिए थे। हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, हरी मिर्च डाल दी है। बाकी नमक का स्वाद ठीक रखा था, बाकी ज़्यादा तीखे नहीं करे थे। तीखे कर दूँगी तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, तो बच्चों के हिसाब का ही मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है और थोड़ी देर और फ्राई करती रहूँगी। उसके बाद सबको दे दूँगी। तो सबको बहुत अच्छे लगे थे, मेरे को भी बहुत अच्छे लगे थे। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर करना। अगर मशरूम नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हो। शिमला मिर्च नहीं डालनी है तो मत डालो, सिंपल भी मतलब ये ऐसे खा सकते हो। तो इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह फ्राई हो चुके हैं। और इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इधर धनिया भी डाल दी है और चलिए दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो वैसे तो संडे को ना ब्रेड वगैरह मंगाते हैं, तो फिर आज मंगाए नहीं थे। मैंने इस तरह से ही बच्चों को ये दे दिए थे। सबने ही खाए, बच्चों को क्या, तो सबको ही दे दिए थे। तो ये देखिए, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और भुट्टे ना एकदम सॉफ्ट वाले थे, एकदम मीठे मीठे से अच्छे लग रहे थे।